सो हाई एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटम को समझा था। एटम क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। ठीक है, तो चूंकि एटम आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, इसका मतलब बहुत सारे एटम मिलके कुछ बनाएंगे। ठीक है, और यही वो सरप्राइज है, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? आपके मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ठीक है, ये तो जनरल एक फ्लो डायग्राम था, अभी मैं और इसको क्लियर करता हूँ। तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों? कि बहुत ढेर सारे एटम्स जब मिल जाएंगे, ठीक है, किसी प्रोपोर्शन में, किसी फिक्स प्रोपोर्शन में, तो वो आपको मॉलिक्यूल को जनरेट करेंगे। तो इसके देखिए बहुत सारे डेफिनेशंस मिलते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, आप एक तो ऐसे लिख सकते हो, व्हेन वन और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, लिखवाने की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। ठीक है, तो इसका एक एटम आया ए और इसका एक एटम आया बी, ये दोनों केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर होगा, जब आएगा आपको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप समझिए कि ए आपका एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट बी है, मतलब उसका एक एटम है। ठीक है, एलिमेंट ए बी है, उनका एक एटम है ए बी। तो इनके बीच में क्या होता है, मैं इसको बता दूं कि ये दोनों आपका केमिकली बॉन्डेड, मतलब कि ये आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। बॉन्ड समझते हो ना, जैसे कि आपका फ्रेंड आपको हाथ पकड़ा रहेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? भाग नहीं पाओगे। उसी तरीके से ए और बी है, ये दोनों आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हैं बच्चों। बॉन्ड मतलब क्या है? एक तरह का फ्रेंडशिप। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। ठीक है, और ये जब ये बॉन्डेड हो जाते हैं, केमिकली बॉन्डेड, तो यही आपको जनरेट करके क्या दे देते हैं? आपको एक मॉलिक्यूल दे देते हैं। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो एक आप लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज और, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं। मतलब अगर एलिमेंट ए है तो ऐसा नहीं कि एलिमेंट ए आपको हवा में दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का आपका बच्चों क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मतलब आप इसको बहुत हाई रिफाइंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि ये किसी तरीके से अब ये फाइनल हो गया, स्टेबल हो गया है, अब और कोई तरीके का बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए H2O है आपका, तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखना चाहो, बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से, तो H2O मॉलिक्यूल दिखेगा बहुत हाई टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब ये फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन H है अगर एनवायरनमेंट में और O है तो वो फट से रिएक्ट करके आपका H2O बना देगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये फाइनली स्टेबल हो चुका है। और मॉलिक्यूल क्या करता है बच्चों? एग्जिबिट प्रॉपर्टी करता है। ठीक है, एग्जिबिट द प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कि पानी की प्रॉपर्टी आप जानते हो क्या होता है? कि फायर को आप बुझा देता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये मॉलिक्यूल एग्जिबिट करता है। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूल मतलब, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन टू और मोर एटम्स, व्हेन टू और मोर एटम्स। ठीक है, एकदम समझ समझ के, जो आप जानते हो वो लिखिए, रटने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने बताया? व्हेन टू और मोर एटम्स, जब एक या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। ठीक है, और ये क्या होते हैं? कंबाइन टुगेदर का मतलब वही मैंने बताया कि दोनों में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, केमिकल बॉन्ड। तो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर बाय, आप लिख सकते हो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसको आप जहां नोट करना चाहे लिख सकते हो बच्चों, इसलिए भी मैं प्रोवाइड करता हूं कि जो बच्चे चाहते हैं कि नोट करना चाहें वो एक जगह रहेगा उनका नोट्स। ठीक है, कंबाइन टुगेदर by mutual force of attraction when two or more atoms of the same element or different element
कंबाइन टुगेदर, ठीक है, बाय म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, सिंपल, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक लाइन और इसमें आप कह सकते हो कि दे हैव, इसी में मॉलिक्यूल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल हैव इंडिपेंडेंट, इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि ये स्टेबल होता है, अब इसको और रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड मॉलिक्यूल exhibit the property of a that compound, exhibit property। इसको मैं और एक अच्छे से एग्जांपल से आपको बताता हूं तो आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, देखिए एटम तो मैंने बताया था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है, इसको अगर नोट डाउन करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि एक एटम है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन आपका हाईली क्या होता है, इन्फ्लेमेबल होता है, तो ये बहुत तेजी से जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है फायर को जलने में। ठीक है, लेकिन जब दोनों मिल जाए एक फिक्स प्रोपोर्शन में H2O, तो आपका ये क्या करता है, ये फायर को बुझा देता है। ठीक है, देखिए इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, और जिनसे जो आपका कंपाउंड बना उनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट हो गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिबिट प्रॉपर्टी करता है अपने कंपाउंड की। तो वाटर एक कंपाउंड है, तो उसको ये वाटर का मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। ठीक, तो ये बात तो थी मॉलिक्यूल की। अब देखिए मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल आर ऑफ 2 टाइप्स, मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, पहला टाइप क्या होता है और दूसरा टाइप क्या होता है। ठीक है, या तो मैं यहां बता देता हूं। पहला होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या बात होती है, तो देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं बच्चे, जबकि एक ही तरह के एलिमेंट आपस में, एक एटम्स आपस में बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना ले, तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है ना, मतलब एलिमेंट वही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये एक ही तरह का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके 1 2 3, एक तो बनेगा नहीं, 2 3 इस तरीके से आप एटम मिलके जब एक बनाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि O2, ठीक है, ये आपका क्या, ऑक्सीजन गैस है। देखिए ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, लेकिन O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है, और इसका एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब देखिए कि बच्चों की इस मॉलिक्यूल में ये जो O2 है, तो जैसे मान लीजिए कि O है और O है, O2, तो इसमें देखिए भले ये मॉलिक्यूल है, लेकिन आपके देखिए ये भी क्या है, ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, ऑक्सीजन है, तो सेम एलिमेंट का है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों O2 है, O3 हो गया, O3 आपका ओजोन गैस हो गया, तो ये भी क्या हो गया, मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एलिमेंट सेम है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक इसमें एक और टर्म आता है एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी, इसका मतलब होता है बच्चों कि एक मॉलिक्यूल बनने में कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इन्वॉल्व टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इन्वॉल्व टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है ऑक्सीजन गैस में, और O3 में क्या है, 3 है। उसी तरह बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस पी की क्या होती है आपकी एटॉमिसिटी, 4 होती है, P4। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ये पहला टाइप था ना। दूसरा टाइप क्या है, देखिए पहला क्या था आपका, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड।
ठीक है बच्चों। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये होता है कि आपका जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है। इसमें आपके ये तो तय है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, लेकिन इसमें एटम्स जो होते हैं आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत पेट एग्जांपल है आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखिए, एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट से इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं कि कोई भी कितना भी एटम आप उठा के बना दिए, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल H2O। अब देखिए कि इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ये तो एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल। लेकिन कॉन्ट्रैरी टू द अबव एग्जांपल जिसमें ऑक्सीजन था, केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। और आपका प्रोपोर्शन देखिए, जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे एक ऑक्सीजन से 2:1 रेशियो में, ऐसा नहीं कि 10 हाइड्रोजन लगा दिया आप, इस प्रोपोर्शन में जब बनेगा तभी एक मॉलिक्यूल तैयार होगा। उसी तरह फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया का एग्जांपल ले लीजिए, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का, और इसमें नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 1:3, ठीक है बच्चों। तो ये बात थी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल आपका एटम्स से मिलके बनते हैं, वो सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आयंस, ठीक है। आयंस आपके एक्चुअली इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होते हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होते हैं। मान लीजिए कि बच्चों आपका कोई मॉलिक्यूल है जो जिसमें कि आपके एलिमेंट, दो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि एक मेटल है, मान लीजिए आयरन है, एक नॉन मेटल मान लीजिए क्लोरीन है फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा बच्चों कि इसमें जो आपका जो एलिमेंट्स रहेंगे वो चार्ज्ड स्पीसीज के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आप ले लो, ठीक है। तो सोडियम आपका क्या है बच्चों, सोडियम ये है मेटल। अब क्लोरीन क्या है, ये है नॉन मेटल, ठीक है। अभी ये सब तो पीरियोडिक टेबल वगैरह जब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, या मेटल नॉन मेटल हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है। देखिए इसमें क्लोरीन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना के सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बना दिए। तो NaCl बच्चों एक्चुअली Na+ और Cl- के फॉर्म में रहता है, ठीक है, Na+ और Cl- के फॉर्म में रहता है, और इनके बीच आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, इसी को हम लोग बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये तो आपको छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो प्लस माइनस है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, माइनस माइनस है तो रिपेल होगा। तो आप यहाँ देखो कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये दोनों केमिकली बॉन्डेड होंगे और एक मॉलिक्यूल को तैयार करेंगे, ठीक है। तो हमारा कंसर्न ये है कि प्लस माइनस जो स्पीसीज होती हैं इसी को हम लोग कहते हैं आयंस, ठीक है। और उसमें भी जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैटायंस, ठीक है बच्चों। और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एनायंस, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनायंस, ठीक है। ये सब सिंपल टर्मिनोलॉजी है। तो पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग कहते हैं कैटायन और नेगेटिवली चार्ज को कहते हैं एनायन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जांपल लिख सकते हो Na+, ठीक है, Mg2+, ठीक है, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, तो ये आपके कैटायंस है, ये आपके एनायंस है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।